एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी एक खेल है, जहां जीत गए तो जिंदा रहोगे और हार गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 का टीजर आ चुका है और भाई इस बार खेल और भी ज्यादा खतरनाक, गहरा और दिमाग घुमा देने वाला होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो चीज आपने नोटिस नहीं किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। हिडन डिटेल्स, न्यू गेम, जोकर का सच, अरिसू एंड बॉर्डरलैंड की असली कहानी, सब कुछ मिलेगा आपको इस एक वीडियो में। बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि सीजन 2 के एंड में क्या हुआ था, ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि ऐसा हुआ था। साथ ही साथ जिन्होंने सीजन 1 और 2 नहीं देखा होगा उनके लिए भी फायदा हो जाएगा कि सीजन 2 के एंड में क्या हुआ था। वैसे तो मैं उनको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप सीजन 1 और 2 जाकर देखो, तभी आपको समझ आएगा। एंड सीजन 3 देखने वाले हो तो इसको देखना ही पड़ेगा, वरना ये आपके सर के ऊपर से जाएगा। सीजन 2 के लास्ट एपिसोड आते आते अरिसू एंड उसागी ने सभी 12 फेस कार्ड होल्डर्स को हरा दिया होता है। किंग ऑफ स्पेड, जो कि सबसे खतरनाक खिलाड़ी होता है, उनको भी उन्होंने टीम वर्क और सेक्रीफाइस से हरा दिया। लेकिन असली ट्विस्ट आता है क्वीन ऑफ हार्ट के साथ। क्वीन ऑफ हार्ट यानी कि मीरा अरिसू को एक माइंड गेम में फंसा देती। अरिसू को मीरा के साथ सिर्फ एक क्रॉके गेम खेलना होता है और उस गेम का नियम यह है कि उस गेम को कंप्लीट करना है, चाहे आप जीतो या हारो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मीरा अरिसू को गेम के बीच में मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है ताकि वो गेम हार जाए। बट उसागी अरिसू को मैनिपुलेट होने से बचा लेती है और अरिसू गेम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। जिसके बाद जितने भी बचे प्लेयर्स होते हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट होता है, या तो बॉर्डरलैंड का हिस्सा बन जाओ या फिर असली दुनिया में चले जाओ। कुछ प्लेयर्स वही रहने का डिसाइड करते हैं तो कुछ प्लेयर्स वापस जाने की, जिसमें से अरिसू, उसागी, आन, चिसिया, अगुनी और बाकी टीममेट्स भी वापस जाने की बात करते हैं। जिसके बाद उन सबको रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि उन लोगों के साथ रियल में क्या हुआ था। जब वो लोग टोक्यो में एक सड़क पार कर रहे होते हैं तब उनके ऊपर एक उल्का पिंड गिर जाता है, जिससे वो लोग जिंदगी और मौत के बीच में फंस जाते हैं, या फिर कहे एक रियलिटी गेम के अंदर चले जाते हैं। जब वो लोग रियल वर्ल्ड में वापस आते हैं तो उनको कुछ याद नहीं रहता, बट फिर भी वो लोग एक दूसरे को देखकर उनको थोड़ा याद आता है। उनको कुछ याद आता है कि वो लोग कहीं मिले हैं एंड सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। तभी हमें एक जोकर कार्ड को दिखाया जाता है जो सीजन 2 के एंड में बच गया था। सीजन 3 में इन्हीं जोकरों को दिखाया जाएगा। वैसे मुझे ताश के बारे में तो उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता है ताश के एक बंडल में 2 जोकर होते हैं एंड टीजर में भी उन 2 जोकरों को दिखाया है। बट ट्विस्ट ये है कि ये नॉर्मल जोकर नहीं है, उसमें एक जोम्बी जोकर भी है, यानी कि इसमें हमें कुछ जोम्बीज भी देखने को मिल सकता है। अब जाहिर सी बात है ये लोग सीजन 3 को 2 ही एपिसोड में तो खत्म नहीं करेंगे, तो हो सकता है इसमें हमें 4 जोकर देखने को मिले। टीजर की स्टार्टिंग में हमें एक जोकर कार्ड को दिखाया जाता है जो वही जोकर है जिसे हमने सीजन 2 के एंड में देखा था। उसके बाद हमें अरिसू एंड उसागी को दिखाया जाता है जिन्हें बॉर्डरलैंड का दृश्य दिखता है। जिसके बाद कुछ शॉट्स में दिखाया जाता है कि उसागी हॉस्पिटल में है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो मरने वाली है। कुछ सीन में एक बंदा अरिसू को एक कार्ड देते हुए भी दिखता है जो हो सकता है बॉर्डरलैंड का इनविटेशन कार्ड हो। अब जाहिर सी बात है अरिसू तो जाएगा नहीं, तो उसे कुछ ऐसा ऑफर मिलेगा जिसे वो मना नहीं कर पाएगा, जैसे कि उसागी को ठीक करने का ऑफर या फिर सब कुछ ठीक करने का ऑफर। कुछ एक शॉर्ट्स में अरिसू एंड उसागी के अलावा चिसिया एंड अगुनी को भी दिखाया जाता है, बट कुछ एक सेकंड्स के लिए। अब एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये तो हमें टीजर एंड सीरीज में ही पता चलेगा, बट जिस तरह से टीजर ड्रॉप हुआ है उसे देखकर तो मजा ही आ गया। सीजन 1 और 2 के मुकाबले सीजन 3 और भी ज्यादा ब्रूटल एंड खतरनाक होने वाला है। एग्जैक्टली इसमें क्या क्या और कौन कौन सा गेम होने वाला है इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, बट टीजर से ऐसा लग रहा है इसमें जितने भी गेम्स होंगे वो काफी साइकोलॉजिकल एंड हाई लेवल के होंगे। एंड एक शॉर्ट्स में तो अरिसू के ऊपर लेजर गिरते हुए भी दिखाया जाता है। एंड ऐसा हो भी सकता है क्योंकि सीजन 3 एलिस इन बॉर्डरलैंड का लास्ट सीजन है। टीजर से इतना तो पता चल चुका है कि सीजन 3 की स्टोरी सीजन 2 के जस्ट बाद स्टार्ट नहीं होगा। आपने देखा होगा इन सब का चेहरा एंड पर्सनालिटी काफी चेंज हो चुका है। सीजन 3 में हमें जोकर एंड बॉर्डरलैंड के बारे में भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जैसे कि कहीं जोकर ही तो इन सब का मास्टरमाइंड नहीं है। फिलहाल इसके रिलीज डेट के अलावा इसके बारे में और कोई भी अपडेट नहीं है, जैसे कि इसमें कितने एपिसोड्स होंगे और कौन कौन सा गेम होंगे। इस सीजन को भी इसके ओल्ड डायरेक्टर शिसुके सातो ने ही डायरेक्टर किया है, जिन्होंने इसका सीजन 1 और सीजन 2 डायरेक्टर किया था। एंड आपको तो पता ही होगा वो कितना कमाल का था। सीजन 3 इसी साल 25 सितंबर को रिलीज होगी, जिसको रिलीज होने में काफी कम टाइम बचा है। तो रेडी हो जाओ एक और डेथ गेम सीरीज को एक्सपीरियंस करने के लिए।